ज्यादातर बच्चे इसे गलत करते हैं। क्या आपको इसका सही आंसर पता है? Maths is fun when you know the trick. So let's crack it together. Hello everyone. Welcome to my channel Easy Learning with Poonam Jain. आप ही में से एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं मल्टीप्लिकेशन के सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, तो आज मैं आई हूं उसी टॉपिक के साथ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे BODMAS होता क्या है, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन के, कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा। What is BODMAS? BODMAS में B is for ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 तरह की होती हैं, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। O is for ऑर्डर, जिसमें हम पावर्स और स्क्वायर रूट वगैरह को लेते हैं। नेक्स्ट इज D is for डिवीजन और M is for मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को हम लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। जो लेफ्ट में पहले आएगा वो पहले करेंगे, उसके बाद जो राइट में होगा उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये भी हम लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। सो सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम्स को हम BODMAS के ऑर्डर में सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी ऑर्डर को हमने फॉलो करना होता है। लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल। 15 plus 12 is given in bracket which is multiplied by 5. 15 और 12 ब्रैकेट में है और 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 15 plus 12 is 27 which will be multiplied by 5. अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 135। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, पहले से थोड़ा सा हार्ड है। 18 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर है 7 मल्टीप्लाई बाय, फिर स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर है 5 प्लस 4, दोनों ब्रैकेट्स क्लोज्ड। सो एज पर BODMAS सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 18 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट एंड 7 ऐसे कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे विच इज 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट स्टेप में 18 प्लस, अब हम स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे विच इज 7 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज इक्वल टू 63। लास्ट स्टेप में हमने 18 और 63 को ऐड करना है विच इज इक्वल टू 81। दिस इज आवर आंसर। थर्ड एग्जाम्पल इज लिटिल हार्ड। इसमें हमने तीनों ब्रैकेट्स को यूज किया है, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और फिर 18 दैट इज डिवाइडेड बाय, और स्मॉल ब्रैकेट में है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, देन प्लस अगेन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड 4, देन स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 2, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, -6 एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हम सॉल्व करेंगे एंड एज यू नो सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट एज इट इज लिखी जाएंगी। 18 डिवाइडेड बाय, स्मॉल ब्रैकेट में है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 6। सो 18 डिवाइडेड बाय 6, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, साइन ऑफ प्लस, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में है 4 और विदाउट एनी साइन स्मॉल ब्रैकेट में 5 माइनस 2 है, दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई 4 बाय द आंसर ऑफ 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। So 4 multiplied by 3, curly bracket closed, and -6 will be written as it is, square bracket closed. Next step में अब हम curly bracket solve करेंगे दोनों। 18 divided by 6 is 3, then sign of plus, और curly bracket में next है 4 multiplied by 3 which is equal to 12, minus 6 will be written as it is, square bracket closed. नेक्स्ट स्टेप में अब हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले हम एडिशन करेंगे। 3 प्लस 12 इज 15, माइनस 6 विल बी रिटन एज इट इज, देन 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। 9 इज आवर आंसर। सो हमने BODMAS से इसे सॉल्व किया। अब हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के टाइम की जाने वाली कॉमन मिस्टेक्स की। सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं वो हम करते हैं गलत ऑर्डर फॉलो करना। BODMAS का हम ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं। जैसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से पहले हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देंगे, या ब्रैकेट्स हम सॉल्व नहीं करेंगे,
और उससे पहले ही हम डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इस तरह से अगर हम ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे आंसर्स गलत होंगे। इसके अलावा हमें लेफ़्ट टू राइट का रूल भी फॉलो करना है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट का रूल फॉलो किए बिना ही पहले मल्टीप्लाई और बाद में डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर पहले डिवीज़न दिया हुआ है, बाद में मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो उसी ऑर्डर में हमें चलना है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम सिंप्लीफिकेशन के टाइम करते हैं। अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। और अब बारी है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा उसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यूजफुल भी रहा होगा आपके लिए। अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।